हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे हिस्ट्री से संबंधित है और जो टॉपिक है वो मौर्यन एम्पायर का टॉपिक है। और अगर आप इन पीवाईक्यू को लगाते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इनकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अशोका बहुत ही महान राजा था, ग्रेट वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। अब आपको बताना है अशोक जो राजा था इसका कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है ना। और आपने बताना सर किस वंश का राजा था, तो आपने बताना मौर्य वंश का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किस वंश का राजा था, तो मौर्य वंश का राजा था। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 1 नंबर। समझ आ गई बात को? तो जवाब इसका क्या लगाओगे? 1 नंबर लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आज किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। पटना किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे है। पटना कहाँ की राजधानी? बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। और याद रखना ये आज के टाइम में कहाँ पर है? बिहार के अंदर है, ठीक है। पटना कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और मैं आपको बता दूं ये जो पटना है या जो पाटलिपुत्र है, जिसको अगर कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था किसी टाइम, इसको कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था पाटलिपुत्र को। और इसको हर्यकवंश का एक राजा था उदयन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आए कि पटना को किसने बसाया, तो हर्यकवंश का राजा था जिसका नाम था उदयन, ठीक है ना। किस वंश का राजा था? हर्यक। हर्यक वंश का राजा था जिसका नाम था उदयन। उदयन के द्वारा इसको कुसुमपुर को बसाया गया। और कुसुमपुर आज का क्या है? पाटलिपुत्र है। तो जवाब इसका क्या आएगा? बिहार। हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। आपको मैं बता दूं सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर स्तूपा बना हुआ है जिसको सांची स्तूपा कहा जाता है। और ये बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आप 200 रुपये के नोट को देखोगे ना, उस पर जो मोटिव है वो किसका है? सांची स्तूपा का है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, यानी भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक स्मारक है जिसको सांची स्तूपा कहा जाता है। ये कहाँ पर है? सांची में है। और सांची किसने बनवाया था? आपने बताना राजा अशोक ने बनवाया। और राजा अशोक किस वंश का राजा था? तो आपने बताना है मौर्य वंश का राजा था। और अगर क्वेश्चन आए सांची किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे है। अगर क्वेश्चन आए ना सांची किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है बेटा, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो आपने बताना सर ये है मध्य प्रदेश के अंदर। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। हाँ जी। और ये बहुत बड़ा स्तूपा है, किसने बनवाया? राजा अशोक ने बनवाया, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं ये जो स्तूपा क्या होते हैं, जहां पर भगवान बुद्ध या बौद्ध जो सन्यासी है उनके रिमेन्स को, उनकी अस्थियों को दफनाया जाता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? स्तूपा बोला जाता है। तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर। अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वॉर। अब आपने बताना है सर 261 ईसा, बहुत निर्दयी कहा जाता है अशोका को, लेकिन 261 बीसी यानी ईसा पूर्व में एक वॉर लड़ा जाता है, कलिंगा वॉर। और कलिंगा वॉर जो है ना उतना भयानक युद्ध था कि इसमें खून की नदियां बह गई, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ब्लड शेड हुआ। तो उस समय जो है एक उपगुप्त के नाम से बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त, ठीक है। और इनके द्वारा अशोक को क्या किया गया? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई, बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया। क्वेश्चन आएगा इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कलिंगा युद्ध के बाद में। और अशोका वॉज अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर वॉर एंड इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय उपगुप्त, यानी उपगुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु था इसके द्वारा राजा अशोक को कन्वर्ट करवाया गया बौद्ध धर्म के अंदर। चाणक्य वॉज नॉन एज। अब आपने बताना है सर चाणक्य क्या था, तो चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है। चाणक्य, उसके अलावा कौटिल्य और उसके अलावा विष्णुगुप्त, ठीक है ना, उसके अलावा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन आएगा सर बताइएगा चाणक्य के कितने नाम थे? 3 नाम। कौन कौन से? चाणक्य था, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था। और ये मेंटर और प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री भी थे, मेंटर भी थे, किसके बेटा? तो आपने बताना चंद्रगुप्त मौर्य के ये मेंटर और प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है। एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। वैसे तो अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये किताब डील करती है पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। ये डील करती है पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये किताब डील करती है। तो जवाब आएगा कौटिल्य। चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ, तो सबको पता है ये मेंटर और प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। जवाब आएगा इसका क्या नंबर? 2 नंबर। विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन। आपको पता है राजा अशोक ने
बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लेख लिखवाए, ठीक है ना, बहुत सारे लेख लिखवाए। और अगर बात करें जो रिकॉर्ड है अशोका के, इनको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया 1750 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, 1750 ईस्वी के अंदर। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पूछे ना डिस्कवर कब किया गया 1750 में, किसके द्वारा, तो आपने बताना है टी पेंथलर, ठीक है ना, टी आपने बताना सर पेंथेलर, पेंथेलर के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया 1750 में। क्वेश्चन आई सबसे पहली बार डिस्कवर्ड बाय टी पेंथेलर, कब, 1750 में। और अगर क्वेश्चन आ गया सबसे पहली बार रीड कब किया गया, मतलब ऐसा नहीं ढूंढना ही मतलब सब कुछ होता है, ढूंढने के बाद में इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल किसने करी, तो आपने बताना 1837 के अंदर। राजा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल करी 1837 में, और किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको पढ़ने में सफलता हासिल की गई, ठीक है, तो याद रखना। और जेम्स प्रिंसेप जो था, ये मैं आपको बता दूं एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है ना, ये जो एशियाटिक सोसाइटी जो था इसका मेंबर था, याद रखना सारे के सारे, ठीक है, बहुत अच्छे से। और एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1784 के अंदर, 1784 के अंदर, ठीक है ना, हाँ ये याद रखना। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा कि राजा अशोक की जो लिपियां हैं उसमें किस मतलब लिपि का प्रयोग हुआ, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो आपने बताना सर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, याद रखना। और याद रखना कि मतलब जो राजा अशोक था इनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे अपने को बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, देखो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है ना, बहुत सारे ऑफिसर देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर बताइएगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सीताध्यक्षा, ठीक है ना, सीताध्यक्षा, ये सीताध्यक्षा, ये ऑफिसर जो था किस चीज़ का चार्ज रखता था, तो आपने बताना है सर मौर्यन एम्पायर के अंदर तो सारा का सारा सिस्टम अर्थशास्त्र पर बेस्ड था, ठीक है ना। और जो ऑर्डर ऑफ द जो किंग था ना वो सबसे ऊंचा था, राजा का दर्जा सबसे ऊंचा था, उसके बाद में सारा का सारा चीज़ें देखने को मिलती थी। अब ये सीता दक्षा जो था ये प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ठीक है ना, ये सीता दक्षा क्या था, सीता दक्षा याद रखना, ये मतलब अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन था बेटा, इसका जवाब आएगा एग्रीकल्चर, सीता दक्ष, यानी क्या जवाब आएगा इसका, एग्रीकल्चर आएगा, याद रखना सारे के सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। देखो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में, और सारनाथ में ही सबसे पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध का पहला सेरमन, फर्स्ट जो सेरमन था भगवान बुद्ध का वो कहाँ पर हुआ, सारनाथ के अंदर, पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया। और सारनाथ में एक स्तूपा बना हुआ है, और वो स्तूपा का नाम आपने बताना है सर, तो स्तूपा का नाम क्या है, धामेक, स्तूपा का नाम क्या है, धामेक, ठीक है। धामेक स्तूपा जो है ना सारनाथ पर लोकेटेड है, और किसने बनवाया, राजा अशोक ने बनवाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स रिप्रेजेंट रॉक कट कॉलम्स, ठीक है ना। अब आपने ये बताना सर इनमें से आपको 4 पिलर्स दिए गए हैं, और आपने ये बताना सर इनमें कौन सा पिलर है जिसको चट्टान को काट के बनाया गया है, ठीक है ना, जिसको चट्टान को काट के बनाया गया है, तो आपने बताना सर मौर्यन पिलर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें आपको ये बताना है सर कौन से ऐसे पिलर्स थे जिनको चट्टानों को काट के बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं जो मौर्यन आर्ट था ना उसको 2 भागों में 2 क्लास में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको अगर आप बात करें, इनको कोर्ट आर्ट कहते हैं। देखो मौर्यन एम्पायर के अंदर जो आर्ट थी, कला थी, 2 भागों में विभाजित थी, कोर्ट आर्ट और दूसरा कौन सा था, फोक आर्ट। कोर्ट आर्ट और कौन सी थी, फोक आर्ट, ठीक है ना। और जो कोर्ट आर्ट है वो एक्सप्रेस की जाती थी पिलर्स और उनके हेड से, ठीक है ना। इनमें सारे के सारे क्या होते थे बेटा, पिलर्स होते थे, ठीक है, कोर्ट आर्ट के अंदर पिलर्स और उनके हेड होते थे, और इनमें जो रॉक वर्क वगैरह ये सारा का सारा शामिल होता था, ठीक है ना, ये सारा का सारा इसमें शामिल होता था। तो जवाब इसका क्या आएगा, मौर्यन पिलर बेटा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज देवनाम प्रिय। अब इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जिसको देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, तो आपने बताना सर अशोक मौर्य जो एम्पायर का तीसरा राजा हुआ है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपने बताना देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जवाब इसका क्या आएगा, अशोक, ठीक है ना, इसका जवाब क्या आएगा, अशोक आएगा। बहुत बढ़िया से आपने याद रखना है।
इसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने बताना से इनमें से कौन सा राजा था जिसने अपने संदेश, ठीक है ना, अपने सब्जेक्ट, अपने संदेश, और ये किस माध्यम से दिए, स्टोन पर लिखवा कर दिए, ठीक है ना। और ऐसा राजा कौन था, ऐसा राजा था तो आपने बताना राजा अशोक, ठीक है। अशोक वो पहला रूलर था जिसने अपने संदेश, है ना, अपने जो सब्जेक्ट के जितना भी आपने पशु बलि की निंदा करनी है, ठीक है ना, अहिंसा का साथ देना है, ये सारे के सारे जो है ना ऑफिशियल के द्वारा इसने स्टोन पर, नेचुरल जो रॉक्स थी उन पर इसने खिदवाए, ठीक है ना, पॉलिश्ड पिलर्स करवाए, उन पे ये चीज़ें लिखवाई। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का 1 नंबर राजा अशोक। अच्छा, उसके बाद में पोस्ट मौर्यन एम्पायर आता है। भाई मौर्यन एम्पायर के बाद में क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं हाँ जी, आप सभी जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर के बाद में एक डायनेस्टी सेट होती है जिसका नाम क्या है, शुंग डायनेस्टी। और मैं आपको बता दूं एक राजा था जिसका नाम था, क्या था, पुष्यमित्र शुंग। एक पर्सन था जिसका नाम था पुष्यमित्र, मेरी बात को सुनना ध्यान से, पुष्यमित्र शुंग, एक पर्सन था पुष्यमित्र शुंग। और इसने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कमांडर था मौर्यंस के अंदर, ठीक है ना, ये कमांडर था मौर्यंस के अंदर। पुराणों की अगर आप बात पढ़ें तो ये मौर्यंस का क्या था, मतलब कमांडर था। और इसी के द्वारा क्या किया गया, मतलब सत्ता हटा ली गई। और कौन सा इसने बात करें, फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, तो आपने क्या नाम बताना, पुष्यमित्र शुंग। और किसके दरबार में ये कमांडर था, सेनापति था, तो आपने बताना है मौर्यन एम्पायर में ये सेनापति था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did the विक्रम एरा बिगिन? अब आपने बताना सर विक्रम एरा की शुरुआत कब हुई, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि विक्रम एरा की शुरुआत, जब भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है तो आपने 57 BC लगाना है, ठीक है ना। नेपाल का नेशनल कैलेंडर है विक्रम संवत। और याद रखना विक्रमी संवत और सन के बीच में कितने साल का अंतर है, 57 साल का अंतर है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि विक्रमी संवत और अगर बात करें अपने जो रोमन कैलेंडर है, या जो अगर आप बात करें आज का जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसमें कितने साल का अंतर है, 57 साल का अंतर है, ठीक है। तो जवाब इसका क्या आएगा, अब 2024 चल रहा है, ठीक है, इसमें 57 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रमी संवत आ जाएगा। तो जवाब आएगा 57 BC। और विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपने बताना सर, बड़ा ये मतलब क्वेश्चन जो है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, ये एक ब्राह्मणा हैज़ बीन यूज्ड। अब आपने बताना सर कि किस राजा के लिए एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम क्या है, एका ब्राह्मणा, ठीक है ना, एका ब्राह्मणा। तो इसका जवाब आएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये 23वां मतलब रूलर था आंध्रा सतवाहन डायनेस्टी का, ठीक है ना। और इसका जो जवाब, और नासिक में कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, है ना, उसमें ये सारी बातें अपने को देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आ गया किस को मतलब कहा जाता है एक ब्राह्मणा, तो आपने नाम बताना गौतम पुत्र सतकर्णी को। और विच हु वॉज द फाउंडर ऑफ वाटक डायनेस्टी, ये वाकाटक डायनेस्टी है बेटा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। वाकाटक डायनेस्टी जो है ना, इसका जो फाउंडर कौन था ये आप सभी ने बताना है। तो आप इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा विंध्या शक्ति, ठीक है ना, इसका जवाब क्या आएगा, विंध्या शक्ति। और जवाब आएगा 2 नंबर। तो वाकाटक जो डायनेस्टी थी इसकी स्थापना करने वाला पर्सन था विंध्या शक्ति। और 255 ईसी के अंदर, 255 AD के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। तो इसका जवाब, और इसका जो रियल नाम क्या था इसका, विंध्या शक्ति का विरुद्ध, ठीक है ना, इसका जो ओरिजिनल नाम था विरुद्ध था। इसने वाकाटक डायनेस्टी की स्थापना करी। जवाब आएगा 2 नंबर। अच्छा, आगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कहता है, देखो, प्रभावती गुप्ता द क्वीन रीजेंट ऑफ द वाकाटक एम्पायर वॉज द डॉटर ऑफ कुबेर गंगा एंड। अब आपने क्वेश्चन क्या बताना है कि प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना, ये क्वीन थी बेटा वाकाटक एम्पायर की, और ये डॉटर किसकी थी, तो आप सभी ने बताना। इसका जवाब आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। इसका जवाब क्या आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। जवाब 2 नंबर आएगा। और चंद्रगुप्त सेकंड वो पहला पर्सन है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल ग्रहण किया था। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब होता है गॉड सन, यानी विक्रम मतलब तेज और आदित्य होता है सूरज, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जो कुषाण वंश का राजा नहीं है। तो आपने बताना है सर नाहपना, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है नाहपना, और ये कुषाण वंश का राजा नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं वेस्ट के अंदर जो मतलब
एक क्षेत्रीय कोई रूलर था, उसका राजा था, तो जवाब आएगा नहापनाथ। वासुदेव, वशिष्ठ या हविष्क, ये सारे किस वंश के राजा हैं? तो कुषाण वंश के राजा हैं, ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा कनिष्क हुआ है। इन इंडियन आर्किटेक्चर सुरखी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। अब आपने बताना है सर, इंडियन जो आर्किटेक्चर के अंदर जो सुरखी है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? तो आपने बताना कुषाणों के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जवाब इसका क्या आएगा? जवाब आएगा इसका 4 नंबर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलेक्जेंडर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हाइडास्पस, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि अलेक्जेंडर है, इसको हाइडास्पस के युद्ध में किसके द्वारा हराया गया? ठीक है ना। तो आपने बताना राजा पोरस के द्वारा इसको हराया गया था। और जवाब इसका क्या आएगा? जवाब आएगा इसका 1 नंबर। बहुत अच्छा है, ठीक है ना, पोरस के द्वारा इसको हराया गया था। हाँ जी, ग्रेट किंग था ये पोरस। और इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा झेलम रिवर के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था, ठीक है ना। क्योंकि हाइडास्पस जो रिवर है ना, उसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जेहलम, ठीक है। हाइडास्पस ग्रीक वर्ड है। और इसका अपने इंडिया में नाम क्या है? इसका नाम है आपका जेहलम रिवर, ठीक है। बहुत बढ़िया से इसका जवाब देना है पोरस। When did the first हूण इन्वेजन टेक प्लेस? हूणों ने भारत पे अटैक किया। जब आप कभी एंशियंट इंडिया पढ़ो तो उसमें हूण का पढ़ने को मिलता है, खूंखार जाती थी। तो हूण अगर बात करें तो इसका जवाब आएगा 458 एडी। इसका जवाब आएगा 458 एडी, ठीक है ना। तो इसका जवाब नंबर लगाओगे 2। डैश फोर्ट अगेंस्ट किंग हैन फोर्टी, हु वॉज द किंग ऑफ हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना एंड डिफीटेड हिम इन द सेकेंड अडेप्ट। अब आपने बताना सर, ऐसा कौन सा राजा था जिसने हैन हूती को हराया था? नाम से पता चलता है हैन हूती। और ये कहाँ का राजा था? चाइना का राजा था। किस डायनेस्टी का? हैन डायनेस्टी का राजा था, ठीक है ना, हूती। और आपने बताना सर, इसको हराने वाला भारतीय राजा कौन था? तो इसका जवाब आएगा कनिष्क, ठीक है ना। बहुत महान राजा था कनिष्क। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर, ठीक है। इसका जवाब क्या नंबर लगाओगे आप? 1 नंबर लगाओगे, हाँ जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? कनिष्क का दरबारी कौन था? तो आपने इसका जवाब बताना चरक, ठीक है। इसका जवाब आपने क्या बताना है बेटा? चरक बताना है। जिसने किताब लिखी जिसका नाम था चरक, चरक संहिता, ठीक है ना। और ये अगर बात करें 120 भाग 120 जो इसके चैप्टर्स है, 8 पार्ट्स है, ठीक है ना, ये याद रखना। और संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है चरक संहिता। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी? इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जो कुषाण वंश का राजा है? वो आपने बताना। तो इसका जवाब आएगा, हाँ जी, इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर, ठीक है ना, हार्डफिसिस फर्स्ट। ये किस वंश का राजा? कुषाण वंश का राजा है। और जवाब क्या नंबर लगाओगे? 1 नंबर। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है जिसको आपको एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे और एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छे से देखें, अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।